दर्शकों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो आपको गुप्त नवरात्रि के दिन करना है। प्रिय दर्शकों, गुप्त नवरात्रि इस बार 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहेगी, यानी 6 जुलाई दिन शनिवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 15 जुलाई दिन सोमवार को समाप्त होगा। आज जो उपाय बताने वाला हूं, यह उपाय यदि आप विधिपूर्ण तरीके से कर देते हैं तो 100% आपकी शादी से जुड़ी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होगी, क्योंकि आज तक इस उपाय के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है और आप भी यदि पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय को करते हैं तो आपकी शादी जल्द फिक्स हो जाएगी। दर्शकों, यह जो उपाय है इसे माता पिता या बच्चे जो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी बाधा आ रही है, विवाह में जो बाधाएं अड़चने हैं, अगर बच्चे के कुंडली में कोई दोष है तो बड़ा से बड़ा दोष गुप्त नवरात्रि के समय इस उपाय के माध्यम से यह समाप्त किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके बच्चे की कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में फिक्स नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारे प्रयास किए पर कोई लाभ नहीं हुआ, बच्चे देखने में सुंदर हैं, शिक्षित है, फिर भी क्या कारण है, ऐसा समझ में नहीं आता कि बच्चों के लिए हम क्या करें जिससे कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। तो दर्शकों, गुप्त नवरात्रि जो 6 जुलाई से लेकर के जो 15 जुलाई दिन सोमवार को समाप्त होगा, और इसी बीच आपको मैं एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं, ऐसा शक्तिशाली उपाय लेकर आया हूं जो गुप्त नवरात्रि में बिल्कुल नम्र भाव से शांत होकर के, अगर जो भी साधक होते हैं ना, बड़े से बड़े जो साधक होते हैं, वह अपनी साधना के लिए सबसे उचित जो समय होता है वो गुप्त नवरात्रि का होता है। उसमें जो भी माँ भगवती से, माँ दुर्गा माता से जो भी आप मांगेंगे, आपके बच्चे के बड़े से बड़े दोष होंगे, कुंडली के दोष होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष को हटाने का गुप्त नवरात्रि एक विशेष अवसर होता है, क्योंकि इस बीच भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग चलता है, इससे बड़ा से बड़ा जो दोष है आपके बच्चे की कुंडली में पल भर में समाप्त हो जाएगा। अगर आप भी बड़े से बड़े उपाय करके थक चुके हैं, बड़ी सी बड़ी साधना को कर चुके हैं, फिर भी कामयाबी आपको हाथ अगर नहीं लगी है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको यह उपाय करने हैं। तो दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। दर्शकों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको इस उपाय का, इस वीडियो का जो उचित जानकारी नहीं मिल पाएगा। दर्शकों, अब चलते हैं उपाय की तरफ और आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताते हैं। दर्शकों, उपाय बहुत ही सरल और सिंपल है। अगर आप एक दिन भी नवरात्रि में, 2 दिन भी नवरात्रि में, सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, किसी भी दिन अगर आप उपाय को कर लेते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। और यदि 9 दिनों तक कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 दिनों तक अगर नहीं कर पाए, 2 दिन भी कर लेंगे नवरात्रि में, तो इससे भी विशेष फल प्राप्त होगा। माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां भी स्वयं अपने शीघ्र विवाह की कामना करके, नाम गोत्र लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत सरल है। आपको करना क्या है? 6 जुलाई के दिन आपको शनिवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े, धुले हुए वस्त्र पहन करके लाल वस्त्र धारण करें। अगर लाल वस्त्र ना हो तो आप पीला वस्त्र धारण करें, और यदि पीला वस्त्र ना हो तो कोई भी वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, उसे धारण करें और अपने विराजित देवी देवता, जो मंदिर में विराजित देवी देवता हैं, घर में उनका सर्वप्रथम घी का दीपक मां भगवती को प्रज्वलित करके दिखाएं और अपने पितृ देवता, इष्ट देवता से यह कहे कि हे मां भगवती, गुप्त नवरात्रि में जो यह उपाय करने जा रहा हूं, इससे हमारे जो बच्चे की कुंडली में जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे गुप्त नवरात्रि में साधना करके अपने बच्चों के लिए यह जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी मिले। तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आपको आपके पूजा का जो स्थान है, यानी पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाए।
फिर आप पूर्व दिशा में मुख करके आपको वहां पर दीवाल, जो पूर्व दिशा का जो दीवाल है, वहां पर चौकी को स्थापित करें और वहां पर एक लाल कपड़ा बिछा दे, यानी चौकी पर गंगा जल के छींटे मार करके एक आसन बिछा दें। दुर्गा माता के लिए एक एक रंगा कपड़ा मिलता है, बाजार में आप चौकी के साइज का ले लें, उसे रक्षा सूत्र से बांध दें, उस पर थोड़ा अक्षत छिड़क दें, यानी थोड़ा सा चावल छिटक दें। इसके बाद जो मूर्ति मिलती है, घर में अगर मूर्ति आपकी मिक्स धातु की मूर्ति हो, दुर्गा माता की प्रतिमा हो या फोटो हो, उसे स्थापित करें। माला फूल चढ़ा करके मां भगवती को फूल माला चढ़ाएं, पूजन करें और एक लोटा में जल भर के साइड में रख लें। उसके बाद जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल, वो ले लें। जटा वाला नारियल लेकर के उस पर गंगा जल के छींटे मार के उस पर स्वास्तिक बना दे सिंदूर से। स्वास्तिक बनाने के बाद माता रानी की जो चुनरी मिलती है बाजार में, उसे चारों तरफ से लपेट दे और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। और इसके बाद एक पान का पत्ता ले लेना है और पान के पत्ते पर जो चिकना वाला भाग होता है, उसके ऊपर 9 लौंग ले लें। 9 लौंग लेकर रख लें। उसके बाद उस नारियल को उस पर स्थापित कर दें और चौकी के ऊपर रख दें। यानी एक तरफ जल से भरा हुआ लोटा भी रहेगा और एक तरफ जो है, यानी लोटे के ऊपर नहीं रखना है, चौकी के ऊपर ही चुनरी बांध करके नारियल पर और पान के पत्ते पर रख के 9 लौंग रख देना है। और वहां बैठ करके मां भगवती का ध्यान 9 दिनों तक, सुबह शाम कोई आप एक समय भी ले सकते हैं। अगर सुबह करेंगे तो सुबह ही कर लें, या फिर शाम को अगर समय है तो शाम को लगातार 9 दिनों तक आपको 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक रोज आपको करना है। दर्शकों, यहां कुछ मैं मंत्र बताने वाला हूं। ये जो मंत्र होगा, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता पिता अगर लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तो लड़के वाला मंत्र बोलेंगे, अगर मां कर रही है लड़की के लिए तो लड़की वाला मंत्र बोलेंगे। और यदि लड़का लड़की स्वयं, यानी बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अलग अलग मंत्र मैं बताने जा रहा हूं। आप इस मंत्र का मां भगवती की कृपा के लिए आसन पर बैठ करके आप मां भगवती का ध्यान करें और चौकी पर, जैसे मैंने बताया, स्थापित करके वहां पर जो जो चीजें मैंने बताई हुबहू उसी तरह रखना है। माता रानी की चुनरी आपको लपेट करके नारियल के ऊपर पान के पत्ते पर स्थापित करके 9 लौंग रख दें और नियमित रूप से आपको 9 लौंग आपको चढ़ाने हैं। इस नवरात्रि में शुरू में भी चढ़ाना है और जितने दिन आप करेंगे 9 लौंग आपको चढ़ाते जाना है। या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप 9 दिनों तक लौंग ना चढ़ा पाए तो केवल एक दिन ही पान के पत्ते और लौंग चढ़ा दें और जो मैंने नारियल बोला था कलावा से बांध करके चुनरी के सहित उसी जो चौकी मैंने बताया उस पर स्थापित कर दें और 9 दिनों तक इस मंत्र का जाप करें जो मैं बताने जा रहा हूं। लड़कों के लिए मंत्र बता दे रहा हूं जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। मंत्र इस प्रकार है। पत्नियों मनोरमा देहि मनोवृतानु सारिणीम तारिणीं दुर्गसम सारसाग्रस्य कुलोद्भवाम पत्नियों मनोरमा देहि मनोवृतानु सारिणीम तारिणीं दुर्गसम सारसाग्रस्य कुलोद्भवाम। तो लड़के के इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए मंत्र। मंत्र इस प्रकार है। कत्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीपति में कुरुते नमः। तो ये हुआ लड़कियों के लिए मंत्र। माता पिता भी लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग जो मंत्र बताए मैंने, नाम गोत्र लेकर के बहू ऐसे ही करेंगे। दर्शकों, जो साधक होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, गुप्त नवरात्रि में ही करते हैं और माता पिता भी इस साधना को अगर मन से, तन से, धन से, अगर माता रानी भगवती की कृपा आपके बच्चों के जीवन पर जरूर होगी। कुंडली के जो दोष होंगे, बड़े से बड़े जो ग्रहण दोष, नजर दोष है, माता रानी की कृपा से, मां भगवती की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से सब दोष समाप्त होंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, गुप्त रूप से आपको यह उपाय करनी है। मन ही मन चिंतन करना है और कहना है कि जो कुंडली के जो दोष है समाप्त हो जाए। हे मां भगवती, मुझ पर कृपा करें, मेरे बच्चों के लिए कोई ना कोई रिश्ता आ जाए, प्रस्ताव आ जाए। दर्शकों, यकीन मानिए, मां भगवती की जरूर कृपा होगी और आपके बच्चे की शादी शीघ्र हो जाएगी। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप बताए गए उपाय को जरूर करें, सच्चे मन से करें, श्रद्धा से करें। आपकी इच्छाएं जल्द पूरी होगी। धन्यवाद।